पंडित फकीर की वीरेंद्र जी स्वागत ओम शांति आश्रम में। भगवान के अवतार सत्यनारायण जी बोलिए। सुबह के भटका, हाँ, शाम में लौट गए तो उसको भटका कहते हैं। नहीं देखिए क्या है सर, बहुत नशानी अब न नशे हों, क्योंकि कोई भी इंसान इतना ज्ञानी नहीं है कि उसको सच का एहसास हो, इसीलिए वो भटक सकता है। और उसको शर्म मत करो, उस पर तरस मत खाओ। भटका हुआ इंसान अगर सही रास्ते आ जाए तो सबसे महान है वो, क्योंकि वो ज़िंदगी में थपेरे खाए, मुसीबतें झेले, कठिनाइयों का सामना किया है। बुद्धि भ्रष्ट थी उसकी, लेकिन अभी बुद्धि सुधर गई है। तो वो एहसास किया है कि एक ईमानदार आदमी बनना अच्छा है कि एक भ्रष्ट चोर शैतान लुटेरा लंपट बनना अच्छा है। तो जो सुधर गया वो सुधर गया भाई। अंगुलीमाल राक्षस की कहानी सुने होंगे, वो सबसे बड़ा खतरनाक था, लेकिन वो जल्दी सुधरता नहीं है सर, याद रखिए। जैसे कोई ड्रग एडिक्ट हो या कोई लुटेरा हो, चोर हो, शैतान हो, पॉलिटिकल लीडर्स देखो सब चोरी चोर है साला। मोदी जैसा कौन है भाई? नरेंद्र मोदी जैसा देशभक्त कौन है? कोई नहीं है, उसके टीम वाले हैं। और ऐसा महान होता क्यों है? क्योंकि शिक्षा, विचार। वो विचार कहाँ आ रहा है मोदी को? आरएसएस से। क्या है? आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसका स्रोत क्या है? हिंदुत्व। क्या है? हिंदुत्व। देखिए सर, वसुधैव कुटुंबकम उसका नारा है, यही हिंदुत्व है। पूरी पृथ्वी तुम्हारा परिवार है। पृथ्वी में क्या है? जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे, सब ये परिवार है। इतना बड़ा विचार किस धर्म में है भाई? अरे किसी धर्म में ये नहीं है कि पेड़ पौधे, वृक्ष, जीव जंतु, जानवर, नदी, तालाब सब हमारे हैं। इसीलिए पूछते हैं लोग बुद्धि। ये विवेकानंद यही बोला वर्ल्ड रिजर्व पार्लियामेंट 1893 में सितंबर में हुआ था। तुम समझ ही नहीं सकते कि वो ज्ञानी लोग क्या बोल रहे हैं। ये पर्यावरण जो है ना, ये सारे ही हमारे हैं। ये हर पेड़ हमारा है, हर पौधे हमारे हैं, हर जीव जंतु हमारे पूर्वज हैं। क्या ज्ञान है साहब? मोदी ये जानता है, आरएसएस ये सिखाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो। भाई साहब कौन जानता है किस धर्म में है सबका कल्याण हो? वो सिखाता है तुम्हारा कल्याण हो, मार डालो, काट डालो, खा जाओ, लूट लो, पाट दो, बर्बाद कर दो, जला दो, एटम बम बना लो, सबको मार दो, वो घटिया है, वो चोर है। सर क्या सोच है भाई? क्या सोच है बोलिए? ये कभी सुधरेगा क्या? नहीं। इसलिए सुधरने के लिए किसी महान गुरु की आवश्यकता है। वैसे सुधरेगा नहीं, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है ना। एक एक्सपर्ट ड्राइवर ही कार अगर भटक रहा है, उसका रास्ता छूट रहा है, तो उसको स्टीयरिंग लेके रोड पर ला सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं मेरी तरह और बुद्ध की तरह, गौतम सिद्धार्थ की तरह, अपना स्टीयरिंग खुद लाते। वो कभी कभी पैदा लेते, बार बार पैदा नहीं लेते। मेरी ज़िंदगी में मैं ही अपने चला रहा हूँ साहब, सही रास्ते समझ गया भटकते भटकते। लेकिन ये मत समझना कि लोभ नहीं आएगा। कामा क्रोध था लोभ है, तो किसी को भी आएगा। लेकिन फिर भी वो आदमी जानता है नहीं, ये रिद्धि सिद्धि है ना, ये बड़ा खतरनाक है। आप पढ़े होंगे जब बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, तो उसको भी लोभ लालच काम क्रोध सब आ रहा था। अब पढ़िए उसको कि दिव्य ज्योति कैसे मिला उनको, क्योंकि लोभ आ जाता ना। अब देखिए बड़ी जलन है, इस ज्वाला में जलना कोई खेल नहीं है। अब सत्यनारायण भगवान को लीजिए, बड़ी महीने से 2 पैसा कमाया है, और कोई मांगता है तो लगता है नहीं यार चले देखो ये बर्बाद कर देगा मुझे। कैसे को आएगा? हमको भी लगता है अरे भाई ये इसको हम दे देंगे, हमारा क्या होगा। ये इंसान की कमजोरी है सर। वही है रिद्धि सिद्धि, नहीं समझे? वही है भटका देता है इंसान को। लोभ लालच किसी को आता है सर, लेकिन महान वही है जो कभी भी नहीं इसको वैल्यू देता। बोलता है ये मुझे भटका रहा है। क्या भटका रहा है? बुद्ध बोले भटका देगा मुझे। ये जो औरतें हैं, अब भटकाया ना। यस। किसको भटकाया था? विश्वामित्र महर्षि को इंद्र ने भटकाया था। तो भटका देता किसी को सर। लेकिन जो समझदार इंसान है ना, कभी मोह माया के जंजाल में फंस के, अरे सर हम दोनों तो ज्ञानी हैं ना, हमेशा पढ़ते हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। आत्मा है चुनरी मेरी, माया मोह है जाल। अरे साहब क्या क्या है भाई? माया महा ठगनी हम जानी, तिरपुन फांस लिए का डोले बोरी मधुरी भानी। माया महा ठगनी हम जानी, तिरपुन फांस लिए कर डोले बोली मधुरी वानी। काव के सब हो बैठी, काव के कौरी कानी।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, हम सब हैं अज्ञानी। किसी को भी ये भटका सकता है सर। इसीलिए जो आप पूछे कि सुबह का भटका शाम को घर आए तो क्या भटका, कहते नहीं साहब, वो आदमी बहुत सिद्ध हो गया है। जैसे पिंगल लेडी है, जैसे विशेष विष्णु है, ये लोग भटके थे बहुत मुसीबत से, लेकिन अभी सुधर गए हैं, तो उनका जय हो। आप भटक जाओ लेकिन रास्ते पकड़ लो, समझ रहे हैं ना। समझ। उसको आप भटका मत कहिए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है। अगर मान लो आपका कार का एक्सीडेंट हो रहा हो, स्टीयरिंग और आप संभाल लिए, तो आपको एक्सपर्ट ड्राइवर मानना चाहिए। सीधे रास्ते तो सभी चलते हैं, लेकिन भटक के सुधर जाना ये बड़ी कृपा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।